नमस्कार, करक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरक प्रसंग कि अपनी क्षमता पहचानिए। आप सब में वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए आते हैं, कहानी के माध्यम से इसको शुरू करते हैं और जानते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठाला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग बगीचे में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहाँ आ पहुँचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गाँव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह पूरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह पेड़ पर चढ़ गया और वह वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ यह कुछ अजीब था। इसको सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रहा है। वह अपने घर लौट गया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास जानवर के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहता है। तो शेर बनाने की प्रतीक्षा तुम करो और शेर बनने की कोशिश करो। तो प्यारे दोस्तों, इससे शिक्षा हमें यह मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो बाय बाय दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बाय बाय। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।